होती थी। करे वह भी आड़तियों के माध्यम से मात्र 123.61 लाख मीट्रिक टन हुआ है। तो हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 203.26 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से करके एमएसपी के लाभ डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में देने का कार्य किया। गेहूं में भी अगर हम देखेंगे कितना अंतर आया है। पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में मात्र 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय वह भी आड़तियों के माध्यम से हुआ, यानी एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिला। लेकिन हमारी सरकार के समय 219.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसान से किया गया और पैसे का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में किया गया। ये जो व्यापक परिवर्तन है, ये परिवर्तन इस बात को दिखाता है कि किसान के जीवन में परिवर्तन लाने का हमारी सरकार प्रदेश के अंदर आलू का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके हमारी सरकार ने लागू किया। दलहन, तिलहन और तमाम अन्य फसलों के भी दाम किसान को मिल सके, यह कार्य भी हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया। प्रदेश के अंदर 20 जिले ऐसे थे जहां पर पहले कोई कृषि विज्ञान केंद्र नहीं था। हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने उन 20 जिलों में भी कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की और कई कृषि विज्ञान केंद्र आज खड़े होकर के किसानों को तकनीकी मदद दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर जब 2017 में हम लोग आए थे तो प्रदेश के अंदर मंडियों की स्थिति अत्यंत खराब थी। वे किसानों के हितैषी बनने की बजाय किसानों के शोषण के प्रतीक बने हुए थे। सरकार ने उसमें व्यापक संशोधन किया, उन्हें किसान हितैषी बनाने के लिए तमाम प्रकार की कदम उठाए। गन्ना किसानों का 2010 से गन्ना मूल्य का बकाया था, हमारी सरकार आई, हम लोगों ने उसे भी पूरा करते हुए पिछली सरकार के समय जो गन्ना मूल्य वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, उस सभी प्रकार के गन्ना मूल्य का भुगतान करते हुए हमारी सरकार ने अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किसानों के खाते में सीधे करने का कार्य किया है। यानी एक बड़ी राशि किसान के खाते में जाने की तैयारी, और वह किसान चाहे वह कोरोना के प्रथम वेव के दौरान या द्वितीय वेव के दौरान जब देश और दुनिया की सभी चीनी मिलें बंद हो गई थी, सभी कार्य एक प्रकार से बंद हो गए थे, हमारी सरकार ने उस दौरान भी इसको बंद नहीं होने दिया। प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें कोरोना कालखंड के दौरान प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान भी निरंतर सभी चीनी मिलों को चलाया गया। हमें एहतियातन वहां पर कुछ कदम उठाने पड़े थे, कोविड हेल्प डेस्क बनाना पड़ा था, कोविड केयर सेंटर बनाने पड़े थे, व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करनी पड़ी थी, पीपी किट और भी अन्य जो भी इंफ्रारेड थर्मामीटर और जांच की जो भी अन्य सुविधाएं हो सकती थी, इनको बढ़ाना पड़ा। लेकिन अन्नदाता किसान परेशान न होने पाए, इसके लिए हमने क्रय केंद्रों को भी पूरी मजबूती के साथ चलाने का कार्य किया। तो चीनी मिलों को चलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार ने इस दौरान किया। आज जब हम चौधरी साहब की 119वीं जयंती के कार्यक्रम में यहां पर आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चौधरी साहब की स्वयं की कर्मभूमि की चीनी मिल रमाला चीनी मिल 30 वर्षों से मांग हो रही थी, यहां पर चीनी मिल लगनी चाहिए, नया चीनी मिल आना चाहिए। जर्जर चीनी मिल थी, किसान परेशान थे, पिछली सरकारें नहीं कर पाई। लेकिन हमारी सरकार ने रमाला में भी एक नई चीनी मिल लगा करके किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश का किसान जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह अभिनंदनीय है, और मैं धन्यवाद दूंगा कि अभी यहां पर आने के पहले मंडी समिति के द्वारा चयनित उन 11 किसानों को जिन्हें ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया। आप सोच सकते हैं आज पुरस्कार में किसान को ट्रैक्टर मंडी समिति के माध्यम से मिल रहा है। पहले यही मंडी समिति इन किसान भाइयों के शोषण का प्रतीक होती थी, लेकिन आज यही मंडी समिति आज किसान के पोषण का, किसान के उन्नयन का आधार बन रही है।
11 ऐसे किसानों को अभी मैं कृषि मंत्री, उद्यान मंत्री बाहर जाकर के उन किसानों को हम लोगों ने एक एक ट्रैक्टर उपलब्ध कराया कि अन्नदाता किसान को एक एक ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने का कार्य किया। मुझे प्रसन्नता है आज यहां पर तमाम किसानों को यहां पर सम्मानित किया गया और इसमें महिला किसान भी है, पुरुष किसान भी है। किसान की बात जब होती थी ये माना जाता था कि किसान का मतलब पुरुष किसान, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारी महिला किसान भी इस दिशा में प्रयास की है। उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है और खासतौर पर प्राकृतिक खेती की तरफ हम खेती के उत्पादन को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जितनी बड़े पैमाने पर डाल रहे हैं कि नई नई बीमारियों को भी जन्म दे रही है। और आज उसका एक समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया और वह है प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती। गौ रक्षा का भी काम होगा और गौ रक्षा के साथ साथ हम आस्था का भी सम्मान करेंगे, खेती की उर्वरता को भी बढ़ाएंगे और अन्न उत्पादन किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड से ज्यादा बेहतरीन आधार केवल गौ माता में अंदर स्वयं मौजूद है। गौ माता से आधारित गौ आधारित खेती जिसमें अन्नदाता किसान को कुछ भी बाहर से नहीं लेना है। ये गौ आधारित खेती की विशेष ट्रेनिंग का कार्यक्रम विगत वर्ष हम लोगों ने स्वयं कानपुर में भी एक कार्यशाला स्कीम बनाई थी और उस कार्यशाला के माध्यम से लगभग 500 किसानों ने उसका प्रशिक्षण लिया और प्रधानमंत्री जी का जोर है हम अधिक से अधिक, अगर मानव जाति को बचाना है, कैंसर है, किडनी फेलियर के मामले आ रहे हैं और भी अन्य तमाम गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए मामले आ रहे हैं, इसकी तह में क्या है और वह एक ही बात सामने आती है कि बड़े पैमाने पर रसायन उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करने के उपरांत जो भी उत्पाद आ रहा है वो इतना जहरीला हो रहा है कि जो व्यक्ति उसको खाएगा तो एक समय के बाद कहीं ना कहीं वो उसकी चपेट में आ सकता है। और इसलिए प्राकृतिक खेती ही एकमात्र उपाय है कम खर्चे में, न्यूनतम खर्चे में। और मेरा यह मानना है कि अगर 1 हेक्टेयर खेती में किसी किसान को पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल डाल करके अगर उसकी लागत इन सब की 10,000 रुपए पर हेक्टेयर आ रही है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1200 से 1500 रुपए में इतनी एरिया खेती में वह प्राकृतिक खेती मात्र इतने से कर सकता है, बहुत अच्छी लागत ले सकता है, कम खर्चे में अच्छा उत्पादन ले सकता है, क्वालिटी भी उसकी बनी रहेगी और साथ साथ बीमारी भी नहीं आएगी। और मैंने देखा कि कुछ महिला किसानों ने स्वयं प्राकृतिक खेती में रुचि लेनी प्रारंभ की है और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। आज उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। पराली प्रबंधन में भी कुछ को सम्मानित किया गया, कुछ कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया। मैं आग्रह करूंगा सभी कृषि वैज्ञानिकों से वे परंपरागत उन चीजों से अब हट करके प्राकृतिक खेती की तरफ थोड़ा मुड़े, बहुत अच्छा अनुभव आएगा। भारत की धरती, ये हमने गाय को सनातन काल से ऋषि और कृषि की परंपरा के साथ भारत की धरती को जोड़ा है। इसका मतलब गाय हमारे लिए केवल आस्था का ही प्रतीक नहीं है, हमारी कृषि आधारित व्यवस्था की वह आधारभूत इकाई है, उसकी नींव है। उसके बगैर भारत की खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और कृषि वैज्ञानिक अगर चाहेंगे तो इसमें बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड बनाया है प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल खंड में, इसमें जिन किसानों ने और जिन एफपीओज ने अच्छा काम किया है उनके सम्मान का कार्यक्रम यहां पर हुआ। एपीओ का भी पुरस्कार यहां पर उपलब्ध, एफपीओज का भी पुरस्कार यहां पर उपलब्ध करवाया गया। कृषि के अनुषंगिक कार्यों हेतु विशिष्ट महिला श्रेणी के अंतर्गत भी पुरस्कार यहां पर उपलब्ध करवाए गए और फसलवार उच्चतम उत्पादन हेतु भी पुरस्कार उपलब्ध करवाए गए। मैं देख रहा था यहाँ पे। और कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी यह अपने आप में एक चैलेंज है। एक किसान यही मेरे सामने कह रहा था
इन्होंने 1 हेक्टेयर खेती में 99 कुंटल धान का उत्पादन किया है, 85 कुंटल गेहूं का उत्पादन किया है। अन्नदाता किसान मेहनत करता है, नए वहां पर अपने अनुसार वहां पे नवाचार करता है। ये कृषि विज्ञान केंद्रों को भी, कृषि विश्वविद्यालयों को भी, और जो हमारे अन्य सेंटर हैं, इन सब को भी इसे अंगीकार करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी अन्नदाता किसानों का आज के इस किसान सम्मान दिवस पर जिन्हें सम्मान मिला है उन्हें बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं।